दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है, अच्छे से मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग पता चलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द सेज एंड द माउस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सेज का मतलब होता है साधु और माउस का मतलब चूहा। साधु और चूहा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको ज़रूर नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There lived a famous sage in a dense forest। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का अर्थ होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? There lived a famous sage in a dense forest। dense का मतलब होता है घना। एक घने जंगल में एक साधु रहते थे। Every day the animals of the forest came to him to listen to his spiritual preachings। क्या मतलब हुआ? Every day the animals of the forest came to him। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कम मतलब आना, और सेकंड फॉर्म है केम। और लिसन का अर्थ होता है सुनना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एवरी डे, हर दिन। द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट मतलब क्या हुआ कि जंगल के पशु केम टू हिम उनके पास आते थे, टू लिसन सुनने के लिए, टू हिज स्पिरिचुअल प्रीचिंग्स। दोस्तों, स्पिरिचुअल प्रीचिंग्स का मतलब होता है आध्यात्मिक उपदेश। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हर दिन उनके पास आध्यात्मिक उपदेशों को सुनने के लिए जंगल के जानवर, जंगल के पशु आते थे। दे वुड गैदर अराउंड द मेडिटेटिंग सेज एंड द सेज वुड टेल देम द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। दोस्तों देखिए, यहाँ आप वुड का यूज़ देख रहे हैं। वुड का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट की कंसिस्टेंसी के लिए यूज़ टू का भी प्रयोग किया जाता है, साथ में वुड का भी यूज़ किया जाता है। जब हम दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी क्रिया को करता था तो ऐसे वाक्यों में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। दे का अर्थ होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाता है। और गैदर का मतलब इकट्ठा होना। दे वुड गैदर अराउंड द मेडिटेटिंग सेज। मेडिटेटिंग का मतलब होता है ध्यान साधना करना। तो क्या अर्थ हुआ कि वे साधना करते हुए साधु के आसपास जमा हो जाते। गैदर मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठा हो जाते या जमा हो जाते। एंड द सेज वुड टेल देम द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। और जो साधु थे वो उन्हें जीवन की अच्छी चीज़ों के बारे में बताते, अच्छी बातों के बारे में बताते। आगे देखिए। There was also a little mouse living in that same forest। और एक छोटा चूहा भी था, living in the same forest, जो उसी जंगल में रहता था। He too used to go to the sage daily to listen to his preachings। और दोस्तों, used to का देखिए यहाँ इस्तेमाल किया गया। और used to का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। to मतलब भी। He too used to go to the sage daily to listen to his preachings मतलब वह भी हर दिन डेली मतलब हर दिन, प्रत्येक दिन साधु के पास जाता था उनके उपदेशों को सुनने के लिए। वन डे, एक दिन, while he was roaming in the forest to collect berries for the sage, he was attacked by a big cat।
हु वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम बिहाइंड द थिक बुशेस। क्या अर्थ हुआ? वन डे वाइल ही वॉज रोमिंग इन द फॉरेस्ट। दोस्तों वाइल मतलब दौरान और रोम मतलब घूमना, मतलब जिस दौरान वह घूम रहा था, जंगल में घूम रहा था, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, बेरीज मतलब कि जामुन इकट्ठा करने के लिए, फॉर द सेज साधु के लिए, ही वॉज अटैक्ड बाय अ बिग कैट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। ही वॉज अटैक्ड बाय अ बिग कैट, उस पर एक बड़ी बिल्ली के द्वारा हमला किया गया। हु वॉज वॉचिंग हिम, जो उसको देख रही थी। फ्रॉम बिहाइंड द थिक बुशेस, मतलब कि थिक मतलब कि घनी, बुशेस मतलब झाड़ियाँ, जो उसको घनी झाड़ियों के पीछे से उसको देख रही थी, उस पर नज़र रख रही थी। वॉच का मतलब देखना या फिर नज़र रखना। आगे देखिए, द माउस वॉज स्केयर्ड, जो चूहा था वो डर गया। ही रैन स्ट्रेट टू द आश्रम ऑफ द सेज। स्ट्रेट मतलब सीधा, और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही रैन स्ट्रेट टू द आश्रम ऑफ द सेज, वह सीधा दौड़कर साधु के आश्रम पर गया। देयर ही ले प्रोस्ट्रेट बिफोर द सेज एंड नरेटेड टू हिम द होल स्टोरी इन अ ट्रैम्बलिंग वॉइस। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है औंधे मुंह गिर जाना या फिर चारों खाने चित हो जाना। तो क्या अर्थ हुआ कि देयर ही ले प्रोस्ट्रेट बिफोर द सेज, और वो वहाँ साधु के सामने औंधे मुंह पड़ गया, लेट गया। एंड नरेटेड टू हिम, और उनको बताई, द होल स्टोरी, पूरी कहानी बताई, इन आ ट्रैम्बलिंग वॉइस, एक कांपती हुई आवाज़ में। ट्रैम्बलिंग मतलब कांपती, और एक कांपती हुई आवाज़ में उनको पूरी बात उसने बताई। इन द मीन टाइम, इस दौरान, द कैट ऑल्सो अराइव्ड देयर। अराइव मतलब आना, और ये सेकंड फॉर्म है। इस दौरान जो बिल्ली थी वो भी वहाँ पर आ गई। एंड रिक्वेस्टेड द सेज, और उसने साधु से अनुरोध किया, टू अलाउ हिम, उसको अनुमति देने का, टू टेक हिज प्रे, अपने शिकार को लेने का उसने अनुरोध किया। किससे? साधु से, कि वो उसको अनुमति दें अपने शिकार को लेने की। चलिए आगे देखिए, द सेज वॉज इन अ फिक्स। फिक्स का मतलब होता है किसी भी तरह की दुविधा में आ जाना। तो साधु साधु जी थे वो क्या थे? दुविधा में आ गए। ही थॉट फॉर ए मोमेंट, और थिंक मतलब सोचना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का ही वाक्य। ही थॉट फॉर ए मोमेंट, उन्होंने एक क्षण सोचा। एंड देन, और फिर विद हिज डिवाइन पावर्स, अपनी डिवाइन मतलब कि दैवीय शक्तियों से, ट्रांसफॉर्म द माउस, चूहे को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, इनटू अ बिगर कैट, एक और बड़ी बिल्ली में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उन्होंने एक पल सोचा, एक क्षण सोचा, और फिर अपनी दैवीय पावर से, मतलब डिवाइन पावर्स का मतलब हुआ अपनी दैवीय शक्तियों से, ट्रांसफॉर्म द माउस इनटू अ बिगर कैट, चूहे को एक बड़ी बिल्ली में परिवर्तित कर दिया। चलिए आगे देखिए, सीइंग अ ह्यूज कैट बिफोर हिम द अदर कैट रैन अवे। और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है, रन की सेकंड फॉर्म रैन, और सी मतलब देखना, और ये फोर्थ में सीइंग, और ह्यूज मतलब बड़ी, विशाल। सीइंग अ ह्यूज कैट बिफोर हिम मतलब अपने सामने एक बड़ी बिल्ली को देखकर, द अदर कैट रैन अवे, जो दूसरी बिल्ली थी वो भाग गई। नाउ द माउस वॉज केयर फ्री। अब जो चूहा था वो बिल्कुल लापरवाह हो गया, केयर फ्री हो गया। ही बिगेन टू रोम अबाउट इन द फॉरेस्ट, और वो बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगिन, और रोम मतलब घूमना, और वो घूमने लगा। अबाउट इन द फॉरेस्ट, और वो जंगल में इधर उधर घूमने लगा। लाइक ए बिग कैट, एक बड़ी बिल्ली की तरह। ही म्योड लाउडली, और वो ज़ोर से म्याऊ करता, मतलब कि वो मिया बिल्ली की आवाज़ में मतलब बोलता बड़े ज़ोर से, लाउडली। टू फ्राइटन अदर एनिमल्स, दूसरे अन्य जानवरों को डराने के लिए। ही फॉट विद अदर कैट्स, फाइट लड़ना, और सेकंड फॉर्म फॉट। ही फॉट विद अदर कैट्स, वो दूसरी बिल्लियों से लड़ता। टू टेक रिवेंज ऑन दैम, उनसे बदला लेने के लिए। एंड इन दिस वे, और इस तरह से, किल्ड मैनी ऑफ दैम, उसने उनमें से कईयों को मार दिया। चलिए आगे देखिए, द माउस हैड हार्डली enjoyed a few carefree days of his life।
जो चूहा था, और दोस्त यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, जो चूहा था उसने मुश्किल से ही ये जो केयर फ्री दिन थे, लापरवाह दिन थे उसके जीवन के, उसने मुश्किल से ही उनका आनंद लिया था। वैन वन डे, जब एक दिन, अ फॉक्स पाउंस्ड अपॉन हिम, फॉक्स मतलब लोमड़ी और पाउंस मतलब किसी पर हमला करना, जब एक फॉक्स ने जब एक लोमड़ी उस पर टूट पड़ी। दिस वॉज अ न्यू प्रॉब्लम, ये एक नई समस्या थी। ही हैड नेवर टेकन इनटू अकाउंट, जो उसने कभी भी नहीं सोची थी, दैट देयर वर येट बिगर एनिमल्स, की अभी भी बड़े और बड़े जानवर हैं, हु कुड ईजली मॉल हिम, जो आसानी से उसको मार सकते हैं, मतलब आसानी से उसको आघात पहुँचा। मॉल का मतलब किसी को मारना, आघात पहुँचाना, जो आसानी से उसको मार सकते हैं, आघात पहुँचा सकते हैं। एंड टीयर हिम इनटू पीसेस, और उसको फाड़ कर उसके टुकड़े कर सकते हैं। ही रैन फॉर हिज लाइफ, वो अपने जीवन को बचाने के लिए दौड़ा। ही समहाउ सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द फॉक्स, और उसने कैसे भी करके अपने आप को बचाया फ्रॉम द फॉक्स, लोमड़ी से। एंड रैन स्ट्रेट टू द सेज, और वो सीधा दौड़कर साधु के पास गया फॉर द हेल्प, मदद के लिए। आगे देखिए, द फॉक्स टू वॉज इन हिज हॉट परसूट, और जो लोमड़ी थी वो भी अपने, और दोस्तों हॉट परसूट का मतलब होता है पूरी तरह से किसी के पीछे लग जाना। तो क्या अर्थ हुआ कि जो लोमड़ी थी वो भी पूरी तरह से उसके पीछे थी। सून, जल्दी ही, बोथ ऑफ देम स्टूड बिफोर द सेज, जल्दी ही वो दोनों खड़े हुए थे बिफोर द सेज, साधु के सामने। और दोस्तों बिफोर का मतलब पहले होता है, उसके अलावा इसका मतलब सामने भी होता है। आगे देखिए, द सेज सीइंग द प्लाइट ऑफ द माउस, और दोस्तों प्लाइट का अर्थ होता है दुर्दशा, आप इसे नोट कर लीजिए, PLIGHT, प्लाइट मतलब दुर्दशा। द सेज सीइंग द प्लाइट ऑफ द माउस दिस टाइम, मतलब जो साधु थे वो उन्होंने इस बार चूहे की दुर्दशा को देखकर ट्रांसफॉर्म्ड द माउस इनटू अ बिगर फॉक्स, उन्होंने चूहे को ट्रांसफॉर्म कर दिया, परिवर्तित कर दिया, इनटू अ बिगर फॉक्स, एक और बड़ी लोमड़ी में उसको परिवर्तित कर दिया। सीइंग अ बिग फॉक्स बिफोर हिम, एक बड़ी लोमड़ी को अपने सामने देखकर द अदर फॉक्स रैन अवे, जो दूसरी लोमड़ी थी वो भाग गई। चलिए आगे देखिए, द माउस बिकेम मोर केयरफ्री, जो चूहा था वो और भी ज़्यादा केयरफ्री हो गया, लापरवाह हो गया। एंड बिगेन रोमिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट मोर फ्रीली, अब वो और भी ज़्यादा फ्रीली मतलब आज़ादी से जंगल में इधर उधर घूमने लगा। विद हिज न्यूली एक्वायर्ड स्टेटस ऑफ ए बिग फॉक्स, मतलब जो उसका एक नया नया हासिल हुआ, जो उसका स्टेटस था, जो उसने अभी अभी हासिल किया था एक बड़े लोमड़ी का, उस ओहदे के साथ, स्टेटस के साथ वो और भी ज़्यादा आज़ादी से वो जंगल में इधर उधर घूमने लगा। बट हिज हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो उसकी खुशी थी वो शॉर्ट लिव्ड, वो थोड़े ही समय की थी। वन डे वाइल ही वॉज मूविंग अराउंड, जब वो इधर उधर घूम रहा था, इन द फॉरेस्ट फ्रीली, आज़ादी से जब वो घूम रहा था जंगल में, अ टाइगर पाउंस्ड अपॉन हिम, और जो टाइगर था वो उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। और दोस्तों पाउंस का मतलब अचानक कूद पड़ना, हमला कर देना, तो जो एक टाइगर था, बाघ था, उसके ऊपर कूद पड़ा। द माउस सम हाउ मैनेज टू सेव हिज लाइफ, और जो चूहा था उसने कैसे भी करके अपना जीवन बचाया। एंड एज यूजुअल, और हमेशा की तरह, रैन टू टेक शेल्टर, और वो दौड़ पड़ा टू टेक शेल्टर, शरण लेने के लिए। टेक मतलब लेना, शेल्टर मतलब शरण, हमेशा की तरह, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह वो दौड़ पड़ा टू टेक शेल्टर, शरण लेने के लिए। इन द आश्रम ऑफ द से, मतलब साधु के आश्रम में शरण लेने के लिए वो दौड़ पड़ा। आगे देखिए, द सेज वंस अगेन टुक पिटी ऑन द माउस, और दोस्तों टेक पिटी मतलब तरस आना, दया आना, सेकंड फॉर्म में टुक पिटी, जो साधु थे फिर दोबारा उन्हें दया आ गई ऑन द माउस, चूहे पर। एंड ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ टाइगर, उन्होंने उसे एक टाइगर में, बाघ में बदल दिया। नाउ द माउस, अब जो चूहा था, आफ्टर एक्वायरिंग द स्टेटस ऑफ ए टाइगर, मतलब कि एक बाघ का ओहदा प्राप्त करने के बाद, रोम्ड फियरलेसली, वो बिल्कुल फियरलेसली मतलब निडरता से घूमने लगा। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। ही किल्ड मैनी एनिमल्स, उसने कई जानवरों को मार दिया। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। अननेसेसरीली का मतलब होता है अनावश्यक रूप से, तो क्या अर्थ हुआ कि उसने अनावश्यक रूप से जंगल में कई जानवरों को मार दिया। आफ्टर हैविंग बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टाइगर, और टाइगर में परिवर्तित किए जाने के बाद, द माउस हैड बिकम ऑल पावरफुल फॉर द फॉरेस्ट एनिमल्स, कि वो बहुत ज़्यादा
ताकतवर बन गया फॉर द फॉरेस्ट एनिमल्स, जानवर के जंगल के जानवरों के लिए। ही बिहेव्ड लाइक अ किंग, और वो व्यवहार करने लगा लाइक अ किंग, एक राजा की तरह। एंड कमांडेड हिज सब्जेक्ट्स, और अपने सब्जेक्ट्स को, प्रजा को वो कमांड करने लगा, मतलब कि उनको वो आदेश देने लगा। बट वन थिंग ऑलवेज बॉदर्ड हिज माइंड, लेकिन जो एक चीज़ थी, ऑलवेज बॉदर्ड हिज माइंड, बॉदर मतलब तंग करना, परेशान करना, जो उसके दिमाग को हमेशा परेशान करती थी। एंड केप्ट हिम वरीड, और उसको चिंतित रखती थी। एंड दैट वॉज, और वो थी द डिवाइन पावर्स ऑफ द सेज, और वो क्या थी, वो थी साधु की दैवीय शक्तियाँ। वॉट इफ़, क्या होगा, वन डे फॉर सम रीज़न और द अदर, मतलब किसी दिन किसी कारण के, मतलब किसी न किसी वजह से, द सेज बिकम्स एंग्री विद मी, कि जो साधु हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाएं। एंड ब्रिंग्स मी बैक टू माई ओरिजिनल स्टेटस, और वो मुझे मेरे जो ओरिजिनल मेरा स्टेटस है, जो मेरा असली जो स्टेटस से ओहदा है, उसमें वो मेरे को वापस ले जाएं। तो उसने इस बारे में सोचा कि ऐसा अगर किसी वजह से जो साधु हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाएं और वो वापस मुझे मेरे ओरिजिनल जो मेरा स्टेटस है उसमें ले आएँ, तो फिर क्या होगा। ही वुड थिंक वरीडली, और वो इस बारे में वरीडली चिंतित होकर इस बारे में सोचता। अल्टीमेटली का मतलब था अंततः, आखिरी में ही डिसाइडेड समथिंग, उसने कोई फैसला किया। एंड वन डे, और एक दिन, ही केम टू द सेज, वह साधु के पास आया। रॉरिंग लाउडली, मतलब बड़े ज़ोर से दहाड़ते हुए वो साधु के पास आया। ही सेड टू द सेज, उसने साधु से कहा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ईट यू, मैं आपको खाना चाहता हूँ। सो दैट, ताकि आई कुड इन्जॉय ऑल दोज डिवाइन पावर्स, ताकि मैं इन सारी दैवीय शक्तियों का आनंद ले सकूँ। विच यू डू, जिसका आप आनंद लेते हो। अलाउ मी टू किल यू, मुझे अपने आप को मारने की, अलाउ मी टू किल यू मतलब मुझे आपको मारने की अनुमति दो। आगे देखिए। हियरिंग दीज वर्ड्स द सेज बिकेम वेरी एंग्री। दोस्तों बिकम एंग्री का अर्थ होता है नाराज़ होना, क्रोधित होना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का ही वाक्य है। हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर, द सेज बिकेम वेरी एंग्री, जो साधु थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। सेंसिंग टाइगर्स इविल डिज़ाइंस, और टाइगर मतलब इस बाघ के बुरे इरादों की को भांपते हुए, सेंस मतलब भांपना, भांपते हुए, ही इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म द टाइगर बैक इनटू द माउस, उन्होंने तुरंत चूहे को बाघ को चूहे में परिवर्तित कर दिया। चलिए। द वर्स्ट हैड हैपन्ड, और जो सबसे बुरी चीज़ थी वो हो चुकी थी। नाउ द माउस रियलाइज्ड हिज फॉली, अब जो चूहा था उसे फॉली मतलब मूर्खता, अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। ही अपोलोजाइज टू द सेंट फॉर हिज इविल एक्शंस, अपोलोजाइज मतलब होता है माफ़ी मांगना, सेकंड फॉर्म अपोलोजाइज्ड, पास्ट का ही वाक्य है। उसने जो संत थे, साधु थे, उनसे माफ़ी मांगी फॉर हिज इविल एक्शंस, अपने बुरे कामों के लिए। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे अनुरोध किया, टू चेंज हिम अगेन, कि वो उसको दोबारा बदल दें इनटू अ टाइगर, एक बाघ में। बट द सेज ड्रॉप द माउस अवे, लेकिन, और दोस्तों ड्राइव अवे का मतलब होता है भगा देना, आप इसे नोट कर लीजिए। और ये पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है, और सेकंड फॉर्म है ड्रॉव अवे। बट द सेज ड्रॉप द माउस अवे बाय बीटिंग हिम विद ए स्टिक, लेकिन साधु ने लेकिन साधु ने चूहे को एक लाठी से पीटकर उसे भगा दिया। चलिए दोस्तों, कहानी का जो मॉरल है वो ज़रूर देख लीजिए, मॉरल बहुत अच्छा है। हाउएवर ग्रेट वन में बिकम, मतलब कोई चाहे कितना भी महान हो जाए, कितना भी बड़ा बन जाए, वन शुड नेवर फॉरगेट वंस रूट्स, उसे अपने जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों कहानी आपने सुनी, और मैं समझता हूँ कहानी सुनने के बाद मॉरल खुद ही आपको समझ आ गया होगा। और मॉरल भी यहाँ पर है कि चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन उसे कभी भी अपनी जड़ें जो हैं उसके बारे में नहीं भूलना चाहिए। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी कहाँ से शुरुआत हुई और वो क्या था। और अक्सर दोस्तों जीवन में ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति सफलता की सीढ़ी पर आगे चला जाता है तो वो ये भूल जाता है कि वो पहले क्या था, और यही चीज़ जो होती है वो शायद उसके लिए नुकसानदायक साबित होती है। जैसा यहाँ पर कहानी में था कि जो चूहा था, जो जिसे साधु जी ने अपनी दैवीय शक्तियों से एक बाघ के रूप में परिवर्तित कर दिया, इतना ताकतवर बना दिया, लेकिन वो इस बात को भूल गया था कि असल में वो एक चूहा ही है। और जब वो इस बात को भूल गया, उसी चीज़ का उसको नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी कहानी थी, अच्छे से मॉरल के साथ। हम सबको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए। तो
तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। And apart from this, if you want to share your any type of feedback, any suggestion, you are most welcome, because I always request you guys to share your valuable feedback. Whenever you leave any comment or any type of feedback for me, I always read that, and I always try to implement those feedback, your suggestions, because your suggestion and your valuable feedback is very important for me and for my channel to improve the quality of this content. And I also try my level best to bring the quality content for you guys, so whoever comes to this channel learns something. That's my motto, that's my motive, I can say. Whenever I bring a new video, I always try my level best to give my more than 100%, so that you get the lot of benefit. Because when you come on my channel and you give me your precious time, so I want that you should be able to get something from me also in return. Because when you come to this channel and you give me your precious time, I do not want that you go back without getting any benefit. So I want you should also get benefit, and the benefit is that you learn English from this channel. So that is a thing which I always tell you guys, that whenever you have any type of feedback, any suggestion, you can just share your suggestion, your feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.